मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको 12वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है झलमला। यह पाठ पूरक पठन है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। यह लघु कथा है। इसकी विधा लघु कथा है। झलमला झलमला जो ऐसे कुछ झलमलाते हुए प्रकाश दे, यह प्रकाश को ही झलमला यहाँ कहा गया है। और इस प्रकाश के माध्यम से ही आपको पारिवारिक संबंधों, उसकी प्रगाढ़ता को बताने का लेखक ने प्रयास किया है। कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। उच्च कोटि के ललित निबंध को भी इन्होंने लिखा है। इस कहानी द्वारा लेखक ग्रामीण परिवेश में भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तात्कालिक पारिवारिक स्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों का बड़ा ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। आइए आपको इसके सारांश को बताता हूं, समझाता हूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के इस पाठ के भाव बताने के पहले मैं आपको उनके एक संस्मरण को आपको बता दें, सुना दें। वह कहीं यात्रा पर थे। तेज धूप के कारण उन्हें प्यास लगी। सामने कुआं दिखाई दिया। वहाँ पानी पीने के उद्देश्य से गए तो वहाँ स्त्रियाँ जल भर रही थीं। किसी ने कहा हमें खिचड़ी पर कविता सुनाइए। पहचान लिया उन लोगों ने बख्शी जी को। किसी ने कहा हमें चरखे पे कविता सुनाइए। किसी ने कहा हमें कुत्ते पे कविता सुनाइए। किसी ने कहा हमें ढोल पे कविता सुनाइए। बख्शी जी असमंजस में थे। पानी पीने को तभी मिलेगा जब कविता सुनाएंगे। कविता तो सुनाना ही था उनको। उन्होंने कहा कि सुनो भाई, तो उन्हें कविता की रचना कर दिया तुरंत और सुनाया। वो कविता ध्यान दीजिएगा। खिचड़ी पकाई जतन से, खिचड़ी पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजा। बड़ी हंसी हुई। चारों की कविताएं एक ही कविता में समाहित हो गईं और बड़ा अच्छा रहा। सब काफ़ी प्रसन्न थे। यह पूरक पठन है, जैसा आपने सुना अभी। प्रस्तुत पूरक पठन में बख्शी जी ने झलमला नामक शीर्षक के माध्यम से अपने जीवन के एक पारिवारिक प्रसंग का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। झलमला प्रदीप की संज्ञा दिया है उन्होंने। ये झलमला आप देख रहे हैं, यहाँ कई झलमला है। दीपक, प्रदीप जो प्रकाश देता है, दीपक। उन्होंने इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इन्होंने यह प्रसंग उस समय का है जब लेखक किशोरावस्था में घर अपनी दीदी, भाभी और परिचारिका विमला के साथ गांव में थे। एक दिन विमला अपने आंचल में प्रदीप, प्रदीप मतलब वही प्रकाश, छुपाकर भाभी के कक्ष की ओर ले जा रही थी। लेखक ने पूछा तो विमला ने बताया कि तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई हैं, इसीलिए मैं झलमला दिखाने जा रही हूँ। सखी यहाँ शब्द आया है। सखी माने मित्र होता है। पुरुष आपस में मित्रता करता है तो उसको मित्र कहते हैं। स्त्री करती हैं तो उन्हें सखी कहते हैं। स्त्रीलिंग में हम मित्र को सखी कहेंगे। गांव में यह प्रथा है थी, जब
समय था और सब लोग पवित्र हृदय के थे, आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष कलुष और गंदगी नहीं थी, तो लोग स्त्री अपने ससुराल में आकर के उस ससुराल के किसी न किसी स्त्री से या उस गांव की लड़की से जिससे उसका मन या उसकी इच्छा करती थी, दोनों आपस में अगर बातचीत उनकी बनती हो तो उनसे वह सखी बन जाती थी और सखी जीवन पर्यंत उसको इस मित्रता के भाव का निर्वाह करती थी। सुख दुख सब में वह एक दूसरे के साथ सखी के रूप में सद्व्यवहार करती थी। वह इसे यह प्रथा लगभग अभी लुप्त प्राय है। लेखक भाभी के साथ इस अवसर का विनोद के रूप में उपयोग करने हेतु मोमबत्ती के एक टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी द्वारा पूछने पर लेखक ने उसे झलमला कहा। भाभी प्रसन्नता के साथ लेखक के हाथ में 5 रुपया रख दी। इस पर लेखक ने कहा, तुम्हारे इस प्रेम के आलोक, आलोक समझते हैं ना, आलोक माने प्रकाश, इस आलोक का मूल्य 5 रुपया नहीं, 1 गिनी चाहिए। मैं सारांश बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भाभी के कहने पर उस अधजली मोमबत्ती पर लेखक ने मूल्य 1 गिनी लिख दिया और लिखने के बाद भाभी ने उन्हें गिनी दिया। गिनी पहले जैसे सिक्का होता था वैसे ही गिनी होता था, सोने का होता था, लगभग वही 12 ग्राम के आसपास, कुछ कम बेश। गिनी कहते थे, सोने के सिक्के के तरह भी होता था। वह लेकर के बाहर आ गया। कालांतर में गिनी लेखक से खर्च हो गई। खर्च होने के साथ वह प्रसंग भी लेखक भूल गया। 8 वर्षों बाद इलाहाबाद से BA LLB होकर जब लेखक घर लौटे, उस समय तक भाभी स्वर्गवासी हो गई थी और विमला कटंगी में खेती करती थी। कुछ व्यवसाय चाहिए, इसलिए संध्या के समय पास के कमरे में लेखक बैठा था। पास के कमरे में दीदी गांव की एक स्त्री, वह स्त्री कौन थी? जो पंडित जी की बहू और लेखक के भाभी की सखी थी, जिसका नाम रोहिणी था, से भाभी के गुणों की चर्चा कर रही थी लेखक की दीदी। उसी समय रोहिणी ने बताया कि सखी द्वारा दी गई संदूक में एक रेशमी रुमाल में कुछ बंधा था। वह कुछ गहना, सोना या मूल्यवान कोई वस्तु होगी, ऐसा देखकर जब खोला गया तो उस में रेशमी रुमाल में को खोलने पर अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिस पर मूल्य 1 गिनी लिखा था। मोमबत्ती की बात सुनते ही लेखक ज्ञान शून्य हो गए। उस कमरे में घुसकर चिल्लाने लगे कि वह मोमबत्ती मेरी है। लेखक ने उसी रात भाभी की सखी रोहिणी के घर से नौकरानी भेजकर वह मोमबत्ती का टुकड़ा मंगवा लिया। लेखक उस रात अन्यमनस्क थे, सिर दर्द का बहाना बनाकर भोजन नहीं किया। देर रात को मोमबत्ती का वह टुकड़ा जलाकर एक कोने में रख दिए। कमला के पूछे जाने पर उन्होंने इसे झलमला बताया। अब झलमला का वह अर्थ, उसका अभिप्राय कमला नहीं समझ सकी। थोड़ी देर में झलमले का क्षुद्र आलोक क्षुद्र में तुच्छ, मतलब छोटा, रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया। झलमला का आलोक पवित्र प्रेम, आदर, सम्मान एवं प्रगाढ़ अटूट संबंधों का प्रतीक है, जो अपने प्रकाश से
व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को प्रेम के धागे में बांधकर निरंतर पथ प्रशस्त करता रहता है। इस पाठ के माध्यम से बख्शी जी ने परस्पर प्रेम के रिश्ते को आदर सम्मान देने और उसकी पवित्रता को अनुभूति करने की सीख दिया है। आइए आपको मैं इसके प्रश्नोत्तर बताता हूँ। यह पूरक पठन है। इसमें गद्य से 4 अंक का प्रश्न आता है, एक परिच्छेद रहेगा और उसमें से 2 अंक का आधे आधे अंक का की कृति पूछी जाएगी, उसको पूर्ण करना होगा। और दूसरी कृति आपको अपने विचार जिस पर भी दिया रहेगा उस पर लिखना होगा 25 से 30 शब्दों में। वह भी 2 नंबर का रहेगा। यहाँ दिया हुआ है, पाठ के आंगन में। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ क दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही गलत पहचानिए तथा गलत को सही करके लिखिए। यह 2 नंबर का अगर आ गया ऐसे तो 2 नंबर का आएगा। अब इसमें 2 नंबर में आधे आधे अंक की कृतियाँ हैं, 4 कृतियाँ हैं जो आधे आधे की अंक की हैं। इसमें सही और गलत करना है, सत्य सत्य बताना है। आइए हम पढ़ते हैं। पहला है, कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगीं। तो यह सत्य है, सही है। दूसरा, घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले नहीं थी। यह गलत है, यानी यह सत्य है। तीसरा, कमला कुछ न समझ सकी। यह सही है, यानी सत्य है। और चौथा, वह तो एक जला कागज का टुकड़ा था। कागज का टुकड़ा नहीं था, मोमबत्ती का टुकड़ा था। ये असत्य है, यानी गलत। परिवार के प्रिय व्यक्ति पर आपके विचार लिखिए। इस पर अपने परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति जिससे आप अधिक प्रेम करते हो उस पर आपको यहाँ लिखना है, आप लिखिए। अब इसमें परिवार के किसी व्यक्ति से पर आप विचार लिखना है तो आप उनके सर्वांग रूप व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे और अंत में यह बताएंगे कि कौन से गुण हैं उनमें और किस कारण आपको वह अधिक प्रिय हैं। प्रिय तो पूरा परिवार है, सब सदस्य हैं, लेकिन अधिक प्रेम आपको उनसे है, अधिक प्रिय हैं वो। उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए आपको कौन से व्यक्तित्व सबसे अच्छे लगते हैं उसको इसमें दर्शाना होगा। किन कारणों से हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, अपेक्षाकृत सबसे अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। आगे पाठ से आगे दिया हुआ है, मैं देश का और देश मेरा। क्या दिया है? मैं देश का, देश मेरा। इस पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि आप देश के हैं और देश आपका है। अब इसमें मैं देश का यानी आप देश के और देश मेरा यानी देश आपका। तो आप देश के हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी के हवा, जल, अन्न सब ग्रहण करके बड़े हुए हैं। आपके जीवन में अमूल्य योग देश दे रहा है। यह तो प्राकृतिक देन है। इसके बाद मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो वह जब उत्पन्न होता है उसके बाद समाज के द्वारा ही वह पोषित होता है। सारी आवश्यकताएं एक व्यक्ति की एक परिवार में नहीं मिल सकती, उसे समाज से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उस देश के समाज और उस देश ने जो अमूर्त है शासन के रूप में, उसके दिए गए सारे सुविधाओं, समाज के क्रियाकलापों से हम
अपना विकास करते हैं और उस योग्य बनते हैं कि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपना विकास कर सकें। तो जिस देश ने हमें उस योग्य बनाया, जीवन दिया, पाल पोस करके बड़ा किया और हमें योग्य बनाया, मेरा भी कर्तव्य उस देश के प्रति है। उस देश की मिट्टी, उस देश की प्रकृति और उस देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसे हमें भी पूर्ण करना चाहिए। ऐसी भावना रहनी चाहिए। इन तमाम बातों को सोच करके और भी जो आपके अपने विचार हैं उसको यहाँ लिखना होगा, आप लिखिएगा। तो यह आज का आपका पाठ रहा। इसको पढ़िए, समझिए। 4 अंक का आता है पूरक पाठ से, जैसा बताया मैं। शेष अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।